जय श्री कृष्ण। आज के आध्यात्मिक सफर में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 1 और 2। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तब फिर आप मुझे इस भीषण युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों कहते हो? आपके अनेक अर्थ वाले उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। कृपया मुझे निश्चित रूप से कोई एक ऐसा मार्ग बताएं जो मेरे लिए सर्वाधिक लाभदायक हो। इतना सारा ज्ञान सुनकर अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हो गए थे। पहले समझते हैं कि अर्जुन को ये भ्रम हुआ क्यों। नंबर 1, अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसको सामने सब अपने नजर आ रहे थे। अब नंबर 2, प्रभु ने कहा, नहीं अर्जुन युद्ध करो, कायर मत बनो। अब नंबर 3, फिर साथ में कहा कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रुचि नहीं रखता। अब नंबर 4, अब अर्जुन उत्तर में पूछते हैं, फिर युद्ध लड़ने का अर्थ क्या है प्रभु? युद्ध लड़ने का तो अर्थ है संसार से जुड़ना, संसार में रुचि रहना, यही तो है। और आप कहते हो संसार से जुड़ना ही नहीं है, संसार में रुचि लेनी ही नहीं है। इस सारे प्रकरण को समझने के लिए हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो घर बार छोड़कर, अपनी जिम्मेवारियां छोड़कर, संसारिक कष्टों से घबराकर संसार की समस्याओं से भागते हैं। आज अर्जुन इसी कैटेगरी में है। और दूसरे वो होते हैं जो वास्तव में प्रभु को जानना चाहते हैं, उसकी शक्ति को पहचानना चाहते हैं, जैसे थे महात्मा बुद्ध। अर्जुन के सामने उसका कर्तव्य खड़ा है। वो एक पराक्रमी योद्धा भी है। संसार उनसे आशा रख रहा है कि वो युद्ध करके दुष्टों का नाश करेगा, परंतु अर्जुन तो मोह में आकर सगे संबंधियों का हवाला देकर युद्ध से भाग रहा है, अपने कर्तव्य पालन से भाग रहा है। जहां कर्म करना अगर कर्म है, तो कर्म ना करना भी एक कर्म है। जब कर्म ना करने में स्वार्थ हो, तो मनुष्य कर्म ना करना ही चुनता है, जबकि वास्तविक कारण होता है छुपा हुआ स्वार्थ। वो होता है समस्याओं से भागना। और उनका उत्तर होगा कि उन्होंने संसार का त्याग किया है तपस्वी बनने के लिए। तो दोस्तों, प्रभु आने वाले श्लोकों में अर्जुन को उसके उस भ्रम से बाहर निकालेंगे। तो ये था श्लोक संख्या 1 और 2 अध्याय 3 से। जय श्री कृष्ण।